नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का हमारा काफिला गुरुओं की धरती अमृतसर में पहुंच चुका है और इसी अमृतसर में हैं दरबार साहिब जी महाराज, जहां दरबार साहिब जी के चार दरवाजे चार दिशाओं में खुलते हैं और सभी जाति धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का स्वागत करते हैं। सभी लोग दुनिया भर से यहां पर आते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मत्था टेकते हैं। अमृतसर की यह सीट जहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के नवजोत सिंह सिद्धू थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया, अरुण जेटली चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण जेटली और उनके बीच यहां पर मुकाबला है। हमारे साथ अमृतसर की जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आप सभी का। हमारे साथ चार महत्वपूर्ण नेता जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ तरुण चुग जी हैं, जो कि वो वैसे तो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और जमीनी हकीकत जानते हैं। काफी काम उन्होंने किया है। हमारे साथ अशोक तलवार जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह वालिया जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और बस अब से कुछ ही देर में डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तरुण जी, हम अमृतसर की जनता को आपसे रूबरू करवाएं, वो आपसे सवाल पूछें। इससे पहले ये कि आप अपने मौजूदा सांसद का टिकट कटवा देते हैं, एक पैराशूट उम्मीदवार को ले आते हैं यहां से, फिर भी यहां उम्मीद करते हैं वोट की। आखिर यहां की जनता, अमृतसर की जनता बीजेपी को क्यों चुने, क्यों वोट दे? अरुण जेटली जी यहाँ के लिए कोई बाहरी नहीं है। उनके ननिहाल यहाँ के हैं, उनके ददिहाल यहाँ के हैं। अमृतसर उनकी ससुराल भी है, उनके ददिहाल भी है, उनके ननिहाल भी है और आज अमृतसर में उनका अपना घर है और वो ना तो पैराशूट से आए हैं, वो अमृतसर से काफ़ी समय से जुड़े हैं और अमृतसर में आम आते रहते हैं। और आपका ये कहना कि किसी की टिकट काटी है, ऐसा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खुद उनका नाम लिया है, लेकिन इस समय मुद्दा ये नहीं है। इस समय तो देश में राज तिलक जो आपका कार्यक्रम है, राज तिलक तो मोदी का हो चुका है, केवल उसकी एक घोषणा होनी बाकी है। पूरे देश में जो रुझान है, आपका चैनल और बाकी चैनल जो बताते हैं 300 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जीत रहा है और पूरे देश में मोदी नाम की लहर नहीं है, मोदी एक सुनामी है जो पूरे भारत में चल रही है और अमृतसर में भी चल रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में अरुण जेटली खजाना मंत्री होंगे। अमृतसर के लिए खजाना आएगा, अमृतसर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे, अमृतसर एक राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचेगा, अमृतसर में ट्रेड बढ़ेगी, अमृतसर में टूरिज्म बढ़ेगा। अमृतसर में जो काफी समय से इंडस्ट्री की डिमांड थी और पिछले 10 साल से अमृतसर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हमारे एमपी धरने देते रहे, सड़कों पर लोग आते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अमृतसर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं दिया। अमृतसर में सबने माथा टेका, अमृतसर में हरमंदिर साहब में माथा टेका, लेकिन अमृतसर के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पिछले 65 वर्षों में एक भी प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार से अमृतसर के लिए नहीं आया। लेकिन आपकी सरकार है और शिरोमणि अकाली दल को आपने कुछ नहीं माना। यहाँ पर सब कुछ आपने तय कर लिया है, आपने विभाग भी तय कर लिए हैं, मंत्री बने। और डॉक्टर राजकुमार भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। कांग्रेस को क्यों चुने अमृतसर की जनता? देखिए, अभी बीजेपी के ये प्रवक्ता मोदी मॉडल की बात कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा ये कहते हैं कि जो जेटली जी हैं वो अमृतसर में उनके नानके हैं। मैंने भी ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि मेरी नानी यहाँ रहा करती थी और मुझे उनकी याद बहुत आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि 30 तारीख को अमृतसर के लोग वोट डाल करके जेटली जी की उनकी नानी याद करवा देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक मोदी मॉडल की बात है, मैं कहता हूँ कि देश की अगर बदकिस्मती हो तो वहाँ पर गुजरात मॉडल लागू हो। गुजरात मॉडल क्या है? यहाँ गोधरा कांड हुआ हो, यहाँ कत्लेआम हुआ हो, यहाँ पे ईसाई गुरु को और उन बच्चों शायद जला दिया गया हो और आज वहाँ 50,000 सिखों को
वहां से बेइज्जत करके निकालने की कोशिश की गई हो। और यही बस नहीं है कि वहां पे जब प्रोटेस्ट किया पंजाबियों ने और हाई कोर्ट ने स्टे दिया, यही जेटली और मोदी सुप्रीम कोर्ट में चले गए पंजाबियों को बाहर निकालने के लिए। और ये पंजाब में इनका कोई हक नहीं ये वोट मांगने का, और मैंने ये कहा उनका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पंजाब के लोग मोदी को और जेटली को उनकी नानी याद करवाना चाहते हैं। सर नहीं, मैं हम जरूर हम आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया, आपको क्यों वोट दिया जाए? इसलिए वोट दिया जाए क्योंकि हम डायरेक्ट सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं और ये सत्ता लोगों के हवाले करना चाहते हैं। जो इन लोगों ने एमपी ने एमएलए ने यहाँ के सत्ता अपने हाथ में रखा, ये हार मोदी बोल रहे हैं, हार मोदी नहीं, जैसे मेरे अभी भाई ने कहा मोदी की कोई लहर नहीं है। इन्होंने तो अभी खुद मान लिया कि मोदी नाम की कोई लहर नहीं है। मैं अपने भाई से तरुण चुग से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक कहा इन्होंने। अमृतसर में फिलहाल कोई लहर नहीं है। हम सत्ता लोगों को देना चाहते हैं, विकेंद्रीकरण चाहते हैं। इन लोगों ने सत्ता का जो विमान पाल रखा है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वालों ने, जो इनके एमपी ने, वो बिल्कुल ध्वस्त करके लोगों के हाथ में सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं और ये लोगों के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं डायरेक्टली। वालिया साहब, ऐसे दिग्गज यहाँ बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की सुनामी की बात चुग साहब यहाँ पर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को एक विकल्प कहती है, कांग्रेस कहती है कि नहीं, भले ही हम यहाँ राज्य में सत्ता में नहीं है लेकिन केंद्र में हमारी सरकार बन रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ के लोगों से क्या उम्मीद है? आपको क्यों चुने यहाँ के लोग? बहुजन समाज पार्टी को इसलिए चुने कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार 4 बारी भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और उनके लोगों ने उनको ये करके दिखाया। जो कांग्रेस हो तो बीजेपी लगातार इधर 62 साल राज किया है, उन्होंने नहीं करके गिनाया। बीजेपी और कांग्रेस ने 62 सालों में लोगों को क्या देंगे, बेरोजगारी दी है, नारी को सम्मान नहीं दिया है, गरीबों को इंसाफ नहीं दिया है। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, वहां की जनता ने नकार दिया बहन जी को। उत्तर प्रदेश में तो पंजाब में आप कैसे उम्मीद करते हैं? सर, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, पर जो हमारा वोट बैंक है 25 लाख वोट बने हैं, वध हुआ है पिछली सरकार से। और ये दोनों पार्टियां ने आपस में, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर फैसला कर लिया कि एक दलित लेडी जी जिसको आयरन लेडी का खिताब मिला है उसको आगे नहीं आना दिया। इसलिए भारत देश के समूह नौजवान और सूझवान वोटरों ने फैसला कर लिया है, ना कांग्रेस को 62 साल देख लिया है, बीजेपी के कैंडिडेट को 62 साल देख लिया, इसलिए उन्होंने फैसला किया देश की प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बनेंगी। तरुण जी, आप राजकुमार जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, हम आपको मौका जरूर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनके सवाल ले लें। जी सर, जी सर। आप, मेरा सीधा सवाल बीजेपी वाले दे है। तरुण जी, मेरा सीधा सवाल तुहाडे दे है, आप कब तक हमें आजमाने वाले हो? हम तो वो हैं जो जख्म खाकर भी मुस्कुराने वालों में है। मैनू ये दसो कि श्री हरमंदर साहब ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ 7 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਟਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਢਿਲਵਾਂ, 20-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ सरकार है। सुख साहब, 1-2 सवाल और ले लेते हैं। जी सर, ऐसा है कि इनके जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी सभी लोग कह रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं वो सेंटर की कमजोरी है। मान लिया सेंटर की कमजोरी है, लेकिन जब स्टेट में आ ही गई ड्रग्स तो उसको रोकना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, नशे वाला, ड्रग्स की तस्करी वाला। जी जल्दी से पूछ लीजिए सर। ये जो इतनी देर से दोनों पार्टियां राज कर रही हैं, ये बताएं कि श्री अमृतसर को आज तक ना तो हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, ना ही इसको होली सिटी का दर्जा मिला है। क्यों? ये महत्वपूर्ण सवाल है सर आप सभी के लिए। जी बहुत जरूरी। जी
मेरा सवाल तरुण चुग जी से है। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी की लहर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो लहरें होती हैं विनाशकारी होती हैं, ये हमारा भले करेंगी ये विनाशकारी लहरें? चुग जी, तरुण चुग जी के लिए सवाल जी। सर मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार बनी दिल्ली में, और दिल्ली में रिश्वत के स्टिंग ऑपरेशन हुआ। रिश्वत के मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, 2 पानी वाले सस्पेंड हुए। 49 दिन की सरकार में इतना बढ़िया काम कर दिया। आप 65 साल के बैठे हुए हैं, कोई एक भी बंदा। कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए क्या सोचा है? अटल बिहारी के वाजपेयी के टाइम से साल में 1 करोड़ नौकरी मिलती थी, आज 10 साल में 10 करोड़ चाहिए। 10 लाख नौकरी, 90 लाख नौकरी नहीं मिली। तरुण जी, कैप्टन अपने लोगों से थोड़ा निवेदन भी कर दीजिए, सुन लें आपकी बात। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई राजकुमार जी कह रहे थे जी आज कैप्टन साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पिछला फ्लैशबैक बताता हूं सर। पहले लोगों के सवालों के जवाब दे दीजिए। 2002 से 2007 कांग्रेस की सरकार थी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 42 एमएलए, जिनमें से राजकुमार जी भी थे, दिल्ली दरबार जाकर बैठे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रियों को मिलते नहीं हैं, अपने विधायकों को मिलते नहीं हैं, वो जनता का क्या भला करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। जो आदमी पंजाब का सही मुख्यमंत्री नहीं बन सका, जो पंजाब के लिए कुछ कर नहीं सका, पंजाब में 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं कर सका, जो पंजाब को विनाश की ओर लेके गया, ये मैं नहीं कहता। आप पिछले अखबार उठाइए, राजकुमार जी खुद धरना लेके दिल्ली जाके बैठे थे। आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां काबिल हो गया। और दूसरी बात, देश के अंदर मोदी मॉडल जो है, थोड़ा अपना इतिहास ठीक करें। ये घटना गुजरात की नहीं है। और दूसरा, इनको इतिहास ठीक करने की जरूरत है। ना तो वहां से किसी सिख को निकाला गया है, ना वहां किसी के साथ जात पात के साथ भेदभाव हुआ है। प्रश्न तो ये है, इस समय देश को चलाएगा कौन? देश में दूल्हा कौन है? कांग्रेस के पास नेता कौन है? हमारे पास नेता है नरेंद्र मोदी, डायनेमिक नेता है, डिसाइसिव नेता है। इनका नेता कौन है? कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? ये सवाल तो है डॉक्टर राजकुमार, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो तरुण जी भी उसे चूक गए, जवाब आपने नहीं दिया। नशा तस्करी, जो जैसे पंजाब का युवक जो है वो खराब हो रहा है, पंजाब का भविष्य बिगड़ रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए जो नशे के सुदागर हैं, चौक चौराहे में एक रिक्शे वाले से पूछिए कि नशे के सुदागर कौन है, कौन नशा सप्लाई कर रहा है, कहां के अड्डे हैं, कौन कौन मंत्री इसमें शामिल है। ये सारे का सारा इतिहास बोल रहा है। आज नौजवानों की जवानियां खराब हो गई, नौजवान बर्बादियों की ओर आ गए, और पंजाब को इन्होंने क्या दिया? विनाश दिया, नशा दिया। और यहां तक ये रोजगार की बात करते हैं, कितना रोजगार पंजाब के लोगों को दिया, और यहां तक अड्डे हुए हैं। और आज ये जो आज लोग कहते हैं, ये कहते हैं हार मोदी। अरे हार मोदी तो हो ही रही है, सभी जगह हारना है दोनों सीटों से उन्होंने। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे पंजाब के लोग उतावले हैं इनको जवाब देने के लिए, इनकी सरकार को बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि ये सरकार विनाशकारी सरकार है। इस सरकार को 1 मिनट भी पंजाब के लोग देखना नहीं चाहते। आप विकल्प दे पाएंगे अशोक? डेफिनेटली विकल्प क्यों नहीं दे पाएंगे? लोग देख रहे हैं, जैसे नशे की बात हो रही है यहाँ पे। मैं पिछले दिनों अपने कैंडिडेट के साथ गली गली में घूमा हूँ। हमें पता है कहाँ गली में, कहाँ कूचे में शराब बिक रही है, नशा बिक रहा है। क्या इन रूलिंग पार्टी को नहीं पता? ये सब इनकी मिलीभगत से हो रहा है। यदि मैं बता सकता हूँ हर गली मोहल्ले, अजनाला चौगावा, कहाँ शराब और ये नशा बिक रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति को पता? क्या इनको पता? सब पता है, मिलीभगत से हो रहा है ये सारे के सारे काम। तरुण चुग जी, क्यों नहीं? देखिए युवा यहाँ पर है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नशे के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार के, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों? ऐसा है कि देश के अंदर 1998 से लेकर 2004 तक 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। प्रति वर्ष सरकारी आंकड़े हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 6 वर्षों में 6 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला। 10 साल में 2004 से 2014
कांग्रेस की सरकार है, केवल 20 लाख लोगों को रोजगार मिला। आम आदमी की पार्टी का नाम लेने वाले लोग मित्र बैठे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली का सिंहासन क्यों छोड़ा? क्यों दिल्ली के अंदर इन्होंने शासन क्यों नहीं किया? दिल्ली की जिम्मेवारी से ये क्यों भागे? बहुत हम यहाँ अमृतसर के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप वोट दीजिए, वोट जरूर दीजिए और अपनी ये जो आवाज है वो वोट के जरिए करवाई। राजकुमार जी बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका, चुक जी, वालिया साहब बहुत धन्यवाद। हमारे राज तिलक के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।